कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहां टीचर गुस्से से कुछ लड़कियों को चुनती है। उनके नाम लेकर उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देती है। टीचर उन लड़कियों से सवाल पूछती है तो उसकी सहेली बॉबी उसकी मदद करती है, लेकिन जल्दी ही टीचर बॉबी को पकड़ लेती है। रात के वक्त बाहर काफी हलचल होती है, बहुत सारी बाइक्स, लड़के और लड़कियां। ये बॉबी के माता पिता और उसकी बहन है। वहाँ ह्यूगो ओलिवेरा भी है, जो शहर का काफी लोकप्रिय लड़का है और अपनी बहादुरी और हैंडसमनेस के लिए जाना जाता है। वह दूसरे लड़कों के साथ एक प्रतियोगिता में शामिल होता है। ह्यूगो ही पुलअप्स जीतता है और अपने दोस्तों को खुश करता है। उधर बॉबी अपने दोस्तों से मिलती है और सब मिलकर नाचते गाते जश्न मनाते हैं। इसके बाद उन्हें एक अमीर लोगों की पार्टी में जाने का बुलावा आता है और सब वहां जाने का फैसला करते हैं। पार्टी में एक लड़का बॉबी को देखता है और उसे खूबसूरत कहकर उसके पास जाता है। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जो माफी मांग रहा है, लेकिन बॉबी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। पूरा ग्रुप फैसला करता है कि पार्टी में घुसकर माहौल खराब कर दें। ह्यूगो की नज़र बॉबी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है। वो मुस्कुराता है। पार्टी में से एक लड़का किसी के पर्स से चोरी करता है। तभी एक लड़की आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। उसे इस बात से कोई गुस्सा नहीं आता कि लड़के ने उसके पर्स से 50 यूरो चुराए, लेकिन जब वो उसे लंच पर चलने के लिए कहता है तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। ह्यूगो बॉबी के पास जाता है और उस चोरी वाली बात पर उससे बात करता है। ह्यूगो ने पहले कभी बॉबी को एक गलत नाम से बुलाकर उसे असहज महसूस कराया था। वो बताता है कि उसने फिर से वही नाम लिया और उसके एक्स के हंसने पर बॉबी ने उस पर अपना ड्रिंक फेंक दिया। गुस्से में ह्यूगो उस लड़के को धक्का देता है और टेबल तोड़ देता है। वो फिर बॉबी को अपने कंधे पर बिठाकर बाहर ले जाता है। पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही होती है। ह्यूगो बॉबी को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ह्यूगो बॉबी से कहता है कि अगली बार वो दोनों साथ नहाएंगे। बॉबी भी वहां से नहीं जा सकती क्योंकि पानी की वजह से उसका कपड़ा काफी ज्यादा चिपक गया है। बाद में बॉबी और वो लड़का वहां से निकल रहे होते हैं तो वो बताता है कि उसने ये सब सिर्फ बॉबी के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉबी के दोस्त वापस आकर उसकी गाड़ी तोड़ देंगे। वह लड़का उनके ग्रुप के एक लड़के को मार देता है। ये देख ह्यूगो गुस्से में आ जाता है और उसे सबक सिखाना शुरू कर देता है। बॉबी मदद के लिए लोगों को फोन करना शुरू कर देती है। एक बूढ़ा आदमी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी चीजें खराब हो जाती है और वो भी वहां से चला जाता है। आखिरकार बॉबी के पास खुद ही सब संभालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वह मौका देखकर ह्यूगो को पीछे से पकड़ लेती है। वह आदमी अपनी कार लेकर बॉबी को छोड़कर चला जाता है। ह्यूगो उसे 1 मिनट तक चिढ़ाता रहता है। फिर वह एक अनजान लड़के से लिफ्ट मांगती है, जो बहुत संदिग्ध लगता है। इसे देखकर ह्यूगो उसे वहां से भगा देता है। आखिरकार वह उसे लिफ्ट दे देता है और जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे मिलती है। वह बताता है कि कार के अंदर असल में क्या हुआ था। उसकी बहन बताती है कि यह ह्यूगो है, जिसे शहर में हीरो के नाम से भी जाना जाता है। अगले दिन ह्यूगो सुबह उठता है और अपने भाई से कुछ पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है, जो उसे जाने से पहले अपने पिता के साथ डिनर की याद भी दिलाता है। बॉबी की सहेली कटरीना ह्यूगो और उसके दोस्त को देखती है और उसे उसकी जेब खर्च चुराने के लिए डांटती है। वह ह्यूगो से पैसे चुराने की शिकायत करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि कटरीना उस लड़के के साथ लंच पर जाने के लिए खुश है। ह्यूगो भी उससे किसी अच्छी जगह चलने की उम्मीद करता है, लेकिन वह उससे नाराज होकर चली जाती है। बाद में ह्यूगो अपने पिता के साथ रात के खाने के लिए जाता है और पता चलता है कि उसका भाई देर से आया है और उसकी माँ एक दोस्त के साथ ट्रिप पर है। वह अपने पुराने कमरे में जाता है और अतीत की सभी घटनाओं को याद करने लगता है। ह्यूगो एक होनहार छात्र हुआ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका व्यक्तित्व बदल दिया और वह अपने भाई के साथ रहने लगा। बॉबी परेशान है कि कल उसने उसे छोड़ दिया और उस अनजान लड़के के साथ चली गई। वह सोचती है कि वह गरीब है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी और वह फिर से उसके साथ बाहर जा रही है। घर पर बॉबी के माता पिता उससे नाराज है क्योंकि एक लड़के को काफी गंभीर चोटें आई है, इसलिए वे उस लड़के के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं जो कल रात उसके साथ था। वह अंत में उसका नाम बता देती है।
उसकी बहन सोचती है कि चूंकि उसने ह्यूगो का नाम बताया है इसलिए वह बड़ी मुसीबत में है। बॉबी को किसी कारण से कटरीना की मां का फोन आता है और वह एक स्थानीय रेस में जाने का फैसला करती है जहां वह मौजूद है। ह्यूगो आता है और फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। वह उसे बताती है कि उसने अपने माता पिता को बताया कि वही है जिसने पार्टी में उस लड़के की नाक तोड़ी थी, जिसे सुनकर उसका दोस्त डर जाता है कि उसे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन ह्यूगो चिंतित नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जब अदालत का दिन आएगा तो वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि वह उस समय तक उसके लिए बहुत पागल हो जाएगी। एक अजीब सी रेस के बाद जहां लड़कियों को लड़कों की पीठ पर बैठना होता है, बॉबी एक अनजान आदमी के साथ एक अज्ञात बाइक पर दौड़ती है। काफी देर तक रेस चलती है और अंत में एक लड़की घायल हो जाती है। पुलिस आकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। भागने से पहले एक पुलिस वाला उनकी तस्वीर ले लेता है। बॉबी छिप जाती है और ह्यूगो के आने का इंतजार करती है। ह्यूगो आता है और उसे अपनी जैकेट देकर कपड़े बदलने में मदद करता है। वो देखता रहता है। जाने से पहले ह्यूगो उसे चूमने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देगी। बॉबी फिर से मना करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन अखबार में ह्यूगो और बॉबी की तस्वीर देखकर ह्यूगो का भाई परेशान हो जाता है। रात को ह्यूगो चुपके से बॉबी के कमरे की खिड़की से घुसकर उनकी दोनों की एक बड़ी तस्वीर लगा देता है। सुबह उठकर उसे देखकर बॉबी खुश हो जाती है और लगता है कि वो ह्यूगो से प्यार करने लगी है। वो एक पार्टी में ह्यूगो से मिलने का फैसला करती है। पार्टी में बॉबी डांस करती है और ह्यूगो वहीं आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर बाद घर वापस आने पर बॉबी को उसकी मां रंगे हाथों पकड़ लेती है। थोड़ा पीने की वजह से बॉबी को मां से थप्पड़ पड़ जाता है। उसी रात ह्यूगो फोन करके बॉबी को मिलने के लिए बुलाता है। वो पूछता है कि वो अगले दिन क्या करेंगी। बॉबी कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन स्कूल के बाहर बॉबी ह्यूगो का इंतजार करती है। वो उसे स्कूल से ले जाता है और उनकी ये हरकतें बॉबी की टीचर देख लेती है। घूमते हुए ह्यूगो को एक कार में अपनी मां को एक आदमी के साथ देख लेता है। उसे वो पुराना वाकया याद आ जाता है जब उसने अपनी मां को एक आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। गुस्से में वो उस आदमी को बुरी तरह पीट देता है। अपनी मां के इस काम पर यकीन कर पाने के कारण वो गुस्से में धातु को मारता है। यही से ये बॉबी, ये बदमाश बॉबी ये बन जाता है। ह्यूगो उसे गले लगाकर शांत कराता है और बताता है कि उसके पिता और भाई को लगता है कि उसकी मां सहेली के साथ ट्रिप पर गई है। वो दोनों घूमते हैं और प्यार भरे लम्हे बिताते हैं। वापस जाने से पहले बॉबी ह्यूगो और उसके गैंग के साथ कुछ समय बिताती है। ह्यूगो की एक गर्लफ्रेंड आकर बॉबी को परेशान करती है। दोनों लड़कियों में लड़ाई हो जाती है। ह्यूगो बीच में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को हटा लेता है और बॉबी को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो उसे टैटू की दुकान ले जाता है और खुशी खुशी बॉबी टैटू बनवा लेती है। घर वापस आने पर ह्यूगो को बॉबी का पिता मिलता है। ह्यूगो बताता है कि वो बॉबी को सही रास्ते पर ला रहा है और घबराने की कोई बात नहीं है। जब ह्यूगो का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी हरकतों की वजह से वो जेल जाएगा तो ह्यूगो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। टीचर बॉबी को बताती है कि उसने खुद छुट्टी की चिट्ठी पर दस्तखत कर लिए थे, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। बॉबी की मां उसे स्कूल से ले जाती है और 8,000 यूरो का जुर्माना भरकर उसे बचा लेती है। बॉबी सब कुछ ह्यूगो को बताती है और वो रात में उसकी खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है। वो दोनों रात में एक खाली स्विमिंग पूल में जाकर खूब मौज-मस्ती करते हैं। एक दिन ह्यूगो बॉबी की टीचर से मिलता है और उसे परेशान करने की चेतावनी देता है। बॉबी अपने पिता से एक फेवर मांगती है और वो उसे खुशी से जाने देता है और खुद उसकी मां को संभालने का फैसला करता है। ह्यूगो बॉबी को शहर से बहुत दूर कहीं ले जाता है। वो एक खूबसूरत जगह वाले पुराने घर में जाते हैं और वहां अगली सुबह तक साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन जब बॉबी और ह्यूगो साथ में खुश थे, ह्यूगो का दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ आ जाता है और पार्टी शुरू कर देता है। ये देखकर बॉबी गुस्सा हो जाती है और ह्यूगो सहित सभी को बाहर निकाल देती है। ह्यूगो एक चौंकाने वाला काम करता है। वो एक इमारत पर लिख देता है कि वो बॉबी से प्यार करता है। वो बाद में सिर्फ बॉबी के लिए अच्छा खाना बनाना सीख लेता है। वो बॉबी को फोन करता है और पता चलता है
कि उसके दोस्तों के घर आने के बाद से उसकी माँ की अंगूठी गुम हो गई है। ये सुनकर ह्यूगो गुस्से से भर जाता है। वो अपने गैंग के साथ जाता है और लीडर से लड़ाई करता है, जब तक कि एक लड़की उसे वो अंगूठी नहीं दे देती। ह्यूगो बॉबी के घर वापस जाता है और उसे अंगूठी लौटा देता है। उसे घायल देखकर बॉबी उसकी देखभाल करने से खुद को रोक नहीं पाती। कोर्ट की तारीख होती है और बॉबी से पूछा जाता है कि ह्यूगो के साथ जाने से पहले रात को क्या हुआ था। बॉबी अपनी माँ को डांटती है और उसे रुला देती है। ह्यूगो भी उसे वादा करता है कि वो उसके लिए बदलेगा। बॉबी की जल्द ही 18वीं सालगिरह है, इसलिए उसकी माँ पार्टी रखने का फैसला करती है। वो टीचर को तोहफा देने भी जाती है, लेकिन वहाँ पापीता को देखकर उसे पता चलता है कि ह्यूगो ही वो शख्स था जिसने पहले पापीता को अगवा किया था। वो वहाँ से भाग जाती है। जल्द ही बॉबी ह्यूगो के फ्लैट पर पहुँच जाती है और उससे बात करना चाहती है। वो उसे डांटती है और उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। पार्टी का दिन है और बॉबी तैयार हो रही है। उधर ह्यूगो अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। ह्यूगो का दोस्त फिर से रेस में भाग ले रहा है, लेकिन ह्यूगो कहीं नहीं मिलता। वो आखिरकार बॉबी की पार्टी में पहुंचता है और ऐसा लगता है कि वो आखिरकार उसके लिए बदल गया है। बॉबी उसे बदला हुआ देखकर चौंक जाती है। वो धीरे धीरे करीब आते हैं और किस करते हैं। इस बीच उसका दोस्त रेस जीतने ही वाला होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें उसके दोस्त के बारे में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पोयो अब नहीं रहा। ये देखकर ह्यूगो बुरी तरह रोने लगता है। बॉबी ये और नहीं सह पाती और वो वहाँ से जाना चाहती है। ये बात एक बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि जाने से पहले वो ह्यूगो को थप्पड़ लगा देती है। ह्यूगो अपनी जिंदगी की उथल पुथल के बारे में सोचते हुए पुलअप्स करना शुरू करता है। इसी बीच बॉबी अपने पड़ोसी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। वो ह्यूगो को भूलकर दुर्घटना के बाद उसका नंबर मिटा देती है। एक दिन ह्यूगो फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी उसके अपार्टमेंट में कोई आता है। वो कटीना होती है, जो उसे क्रिसमस की बधाई देती है। वो उसे ह्यूगो और पाउलो की एक तस्वीर तोहफे में देती है, जिसे देखकर ह्यूगो रोने लगता है। दोनों ही दुर्घटना के बाद बॉबी से नहीं मिले हैं। कटीना उसे सलाह देती है कि वो बॉबी को भूल जाए, क्योंकि वो किसी और के साथ जा रही है। बाद में ह्यूगो बॉबी से बात करने के लिए उसी फोन बूथ पर जाता है और कॉल करता है। बॉबी की माँ फोन उठा लेती है, लेकिन उसे बॉबी को नहीं देती। ह्यूगो उन्हें कार में बाहर जाते हुए देखता है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने अपार्टमेंट के बाहर रोते हुए बैठ जाता है। अंत में हम ह्यूगो और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ ह्यूगो अपने भाई से कह रहा है कि वो काम पर जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकता। वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। आपको एहसास होता है कि चीजें सिर्फ एक बार ही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप फिर से वैसा महसूस नहीं कर सकते। आप फिर कभी 3 मीटर ऊंचे आसमान को नहीं छू पाएंगे। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।